हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शिनरैन चांगशिंग सेक्ट के डिसिपल से कहता है कि अगर तुम लोग मेरे सामने सरेंडर कर दो तो मैं तुम लोगों की जान बख्श दूंगा, जिसे सुनकर चांगशिंग सेक्ट के डिसिपल्स डरकर उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। ये देख सेक्ट लीडर यांगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब आगे हम देखते हैं कि यांगजी शिनरैन, यूशी और शियाओ फांग को एक साथ देख समझ जाता है कि वो उनका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा घायल है। इसलिए वो उन तीनों से कहता है कि मैं मानता हूँ अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए चांगशिंग सेक्ट की फाउंडेशन और किसी के नहीं बल्कि मेरे खुद के हाथों ही बर्बाद हो गई। इसलिए मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना मैं सरेंडर करके तुम लोगों के टीम को ज्वाइन कर लूं। जिस पर शियाओ फांग उससे कहता है, पर तुम मुझसे एज के साथ साथ तजुर्बे में भी बड़े हो, तो अगर तुमने घोस्ट डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया तो मेरा क्या होगा। जिसे सुनकर यूशी और शिनरैन चौंक जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही यांगजी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। ये देख यांगजी भी अपने फॉर्मेशन प्लेट को बाहर निकाल लेता है और उसी रात दूसरी तरफ हम ह्यूमन सेक्ट मतलब किंगयू सेक्ट और बाकी सेक्ट के लोगों को जंगल में आराम करते हुए देखते हैं, जहां शाओची शोंगली के पास जाकर कहती है, मैंने देखा आज तुमने उन डीमन से काफी फाइट की है, जिससे तुम्हें चोट भी लगी होगी। और ये कहकर वो उसका हाथ खींचते हुए कहती है, लाओ मुझे दिखाओ। जिस पर शोंगली उससे कहता है, ये बस एक छोटी सी चोट है, तो तुम्हें इसके फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं किंगयू सेक्ट का डिसिपल हूँ, तो उन डीमन से फाइट करके अपने लोगों को बचाना तो मेरा फर्ज है, जिसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो ये मेरे लिए फक्र की बात होगी। जिसे सुनकर शाओची को काफी गुस्सा आता है और वो उसे बेवकूफ कहकर जूकी के पास जाकर बैठ जाती है। जिस पर जूकी उसे कहती है, सीनियर सिस्टर, आपने सोंगली को इतने सालों से बुली किया है, तो क्यों ना अब आप उसे अच्छे से ट्रीट करो। जिस पर शाओची उसे कहती है, पर वो कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट है, और मैंने सुना है मास्टर शू भी मास्टर शाओ तियान के ही डिसिपल थे और वो भी बिल्कुल सोंगली के जैसी ही ऑनेस्ट थी। वहीं दूसरी तरफ से सोंगली भी उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर जूकी को देखकर अपना सर घुमा लेता है। वहीं शाओची की बातें सुनकर जूकी काफी इमोशनल होकर कहती है, हाँ सही कहा, मास्टर तियान के सारे डिसिपल ऑनेस्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन वेई ली और एक मॉन्क के साथ बातें कर रहा होता है और कहता है कि आज के बैटल के बाद मुझे नहीं लगता हमें चांगशिंग सेक्ट की फिक्र करने की जरूरत है। साथ ही इतने दिनों से आउटर स्वैम्प में सर्च करने के बाद भी अभी तक हमें उस ट्रेजर की कोई भी न्यूज नहीं मिली है। जिस पर ली उससे कहता है, कहीं आप उस ट्रेजर के बारे में पता करने के लिए इनर स्वैम्प तो नहीं जाना चाहते। जिस पर लिन वेई उससे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। तो वो मॉन्क उससे कहता है, पर इनर स्वैम्प तो और भी पॉइजनस गैस और खतरनाक बीस्ट से भरा हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है। तो लिन वेई उससे कहता है कि इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है कि हम अपने मैक्सिमम डेसिपल को यहीं आउटर स्वैम्प में उस ट्रेजर को सर्च करने देंगे और बस कुछ हाई लेवल कल्टीवेटर के साथ इनर स्वैम्प में उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो बताओ आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। जिसे सुनकर मॉन्क और ली दोनों ही उसकी बातों से राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शियाओ फांग यूशी और शिनरैन के साथ एक दलदल के पास खड़ा होता है और उसी दलदल में फेंककर उन लोगों ने यांगजी को मार दिया होता है। तभी अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है और वो देखते हैं तो अचानक से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलकर काफी तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है। ये देख वो तीनों ही चौंक जाते हैं। जिसे देख शिनरैन सबसे कहता है, हम सब फिर मिलेंगे। जिसे सुनकर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शियाओ फांग को एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए देखते हैं। तभी वहां पर उसका एक बंदा आता है और उसे बताता है कि हाल ही में मेन हॉल से एक सीक्रेट रिपोर्ट मिली है कि अजूरा ड्रैगन और सुजाकू दोनों ही कुछ दिनों पहले इस वेस्टर्न स्वैम्प में आए थे। जिसे सुनकर शियाओ
फेंग चौंक जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, पर तुम इस मैटर को अभी सीक्रेट ही रखना और उन पर नजर रखते हुए नॉर्मली एक्ट करना, जिस पर वो कहता है ठीक है और वहां से चला जाता है। और वहीं हम वाइल्ड डॉग को भी शियाओ फेंग के पीछे बैठे हुए देखते हैं। तभी शियाओ फेंग जाने से पहले वाइल्ड डॉग से कहता है ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनकर वाइल्ड डॉग गुस्से से कहता है मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगा, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये कहकर वो भी वहाँ से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इनर स्वैम्प का सीन दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से मियास्मा और खतरनाक बीस्ट से भरी हुई होती है। और वहीं हम लिन वेई को अपने पूरे टीम के साथ उसके अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ आगे पॉइजनस फॉग्स को देख लिन वेई सबसे कहता है ये पॉइजनस फॉग बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसके अंदर जाने से पहले सब अपने अपने मैजिकल सील के जरिए खुद को कवर कर लो। जिसे सुनकर सब खुद को अपने अपने मैजिकल सील के जरिए कवर करके इनर स्वैम्प के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ जाने से पहले ली वहाँ पर एक निशान बना देता है। वहीं हम देखते हैं उस पॉइजनस फॉग के पीछे से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे देख ऐसा लग रहा होता है जैसे वहीं पर वो प्रीसियस ट्रेजर बॉर्न हो रही हो। वहीं दूसरी तरफ से उस ऑरा को देख एल्डर लाओ जांग सूजी से कहते हैं कि उस बॉर्न होने वाले ट्रेजर के लिए आजकल डीमन सेक्ट एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं, जिससे मुझे लगता है अगर वो ट्रेजर इस दुनिया में अपीयर हो गई तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जिसे सुनकर सूजी अपनी बहन यूशी को लेकर परेशान होने लगती है और कहती है पता नहीं वो कैसी होगी। जिस पर एल्डर लाओ जांग उससे कहते हैं तुम्हें उसकी नहीं बल्कि अपनी फिक्र करनी चाहिए। तभी सूजी वहाँ पर वाइल्ड डॉग को आता देख उसे आवाज देती है। ये देख वाइल्ड डॉग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर सूजी उसे रोककर उसका छाता रिटर्न करती है और थैंक्स कहकर एल्डर लाओ जांग के साथ वहाँ से चली जाती है। ये देख वाइल्ड डॉग काफी इमोशनल हो जाता है और वो भी सूजी के पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन वेई के पूरे टीम को इनर स्वैम्प के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ के पॉइजनस फॉग को देख एक मॉन्क सबसे कहते हैं ये पॉइजनस फॉग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सब केयरफुल रहना। जिसे सुनकर सब कहते हैं ठीक है। वहीं हम देखते हैं वो लोग जैसे ही और आगे जाते हैं उनके सामने बहुत सारे स्टॉर्म अपीयर होते हैं, जिन्हें देख वो सब चौंक जाते हैं और फिर उन फॉग से बचते हुए वहां से आगे निकलने लगते हैं। ये देख लिन वेई सबको केयरफुल रहने को कहकर एक मैजिकल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए सब उन स्टॉर्म से बचकर आगे निकल जाते हैं। जहां जाते हुए ली सबसे एरोगेंटली कहता है कि सब कहते थे ये इनर स्वैम्प बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, पर यहाँ आने के बाद मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। जिस पर लिन वेई उससे कहता है ब्रदर ली हम अब तक इनर स्वैम्प में एंटर नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तभी आगे जाते हुए जूकी को कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा बिजली चमकने लगती है। ये देख ज़ेंगशु चौंक कर कहता है आखिर अब ये क्या हो रहा है। तभी जूकी चौंक कर सामने देखती है तो उन सब का रास्ता ब्लॉक करके एक बहुत ही बड़ा सा पॉइजनस स्नेक उनके सामने आ खड़ा होता है और उन सब को चारों तरफ से घेर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।